गिरामी कदर हज़रात, ये मेराज क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो मुअज्ज़ात अता फरमाए, उन मुअज्ज़ों में से एक मुअज्ज़े का नाम मुअज्ज़ाए मेराज है। मेराज का माना बुलंदी होती है, और ऐसी बुलंदी जहाँ तक किसी का वहम भी नहीं जा सकता, अल्लाह ने अपने हबीब को वो बुलंदी अता फरमाई है। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितने मोजज़ात अता फरमाए, कोई शुमार नहीं कर सकता। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अल खसाइस के अंदर 260 मोजज़ात का जिक्र फरमाया है, कमो बेश। बहुत सारे उलमा ने मोजज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुतुब लिखी हैं, लेकिन लिखने के बाद ये लिखते हैं, ये हमने हाज़री लगवाई है, वैसे तो अल्लाह ही जाने कितने मोजज़े अता फरमाए हैं। सब ने ये लिखा है। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी शान, बड़े मोजज़े दिए। इसी वास्ते सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। पढ़े लिखे हज़रात मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मैं इसलिए इस शेर की वजाहत करना चाहता हूँ। अगर किसी बंदे को अल्लाह कमाल अता करे और वो कमाल गिनती में आ जाएं, शुमार हो जाएं, काउंटिंग में आ जाएं, उनकी फहरिस्त बन जाए, तो ये जो कमालात का शुमार हो जाना, ये भी एक ऐब होता है कि कमाल तो हैं पर महदूद हैं, वो गिने हुए हैं, गिनती में हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने आपकी ज़ात में ये ऐब भी कोई नहीं रखा, इतनी शानें दी हैं कोई गिन ही नहीं सकता है। अब समझ आइए आप सब हज़रात को कि शेर का मतलब क्या है। तेरे तो वस्फ शानों को कहते हैं ना, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही, ये जो गिनती वाला ऐब है ना, इससे हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। समझ आ रही है? सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। तो ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े कमालात अता फरमाए गए, उनमें से एक कमाल, एक मोजज़ा, उसका नाम मुअज्ज़ाए मेराज है। अच्छा, ये मोजज़ाए मेराज के बारे में अहले सुन्नत का नजरिया क्या है? आप पहले ये समात फरमाएं। अहले सुन्नत का नजरिया ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल व करम से मस्जिदुल हराम यानी मक्कातुल मुकरमा से लेकर बैतुल मुक़द्दस, ये जो किबला अव्वल है, मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से लेकर ला मकानों तक, ये जरा गौर फरमाइएगा, दाएं बाएं नहीं देखना, ये अकीदा बयान कर रहा हूं। महबूब करीम अलैहिस्सलाम को लेकर मक्के से लेकर मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से ला मकानों तक अल्लाह ने सैर करवाई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह दोनों के साथ मेराज करवाई। यह अहले सुन्नत का नजरिया है। और सिर्फ ये मेराज नहीं है कि आप मक्का से निकले तो मदीना पहुंचे, और वहां निकले तो बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, और वहां से चले तो आप जनाब 7वें आसमान तक पहुंचे, सिदरा तक पहुंचे, ला मकानों में पहुंचे। ये हुजूर की मेराज नहीं है, ये उन चीजों की मेराज है जहां जहां हबीब जाते रहे उनकी मेराज होती रही। मेरे नबी की मेराज ये है कि उस रात अपनी आंखों से रब का दीदार किया है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है मैंने क्या कहा है, जरा इस जुमले का लुत्फ लीजिए। बात कहते हैं कि ये मेराज है, और मैंने कहा ये सफर मेराज है, ये मेराज नहीं, ये सफर मेराज है। और ये उन चीजों की मेराज है जिनके पास मेरे हबीब जा रहे हैं। समझ आई ना? जिब्राइल ने उठाया तो उसकी मेराज हो गई, बुराक पे बैठे तो उसकी मेराज हो गई, मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो उसकी मेराज हो गई, आसमानों पर पहुंचे तो उनकी मेराज हो गई, जन्नत में गया तो जन्नत की मेराज हो गई। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? आप जहां पहुंचे उनकी मेराज हो गई, लेकिन जब रब को देखा तो मुस्तफा की मेराज हो गई। समझ आ रही है जनाब? यह है अहले सुन्नत का नजरिया कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम रूह माल जिस्म के साथ, जागते हुए सर की आंखों के साथ आपने ये सारे नज़ारे देखे। मक्का से लेकर मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से 7वां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, ला मकान, रब का दीदार किया और फिर वापस भी आए। समझ आ रही? ये मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहले सुन्नत का नजरिया और अकीदा है। आर यू अंडरस्टैंड?